हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी आज सुबह सुबह जो है हिंदी का पेपर देने जा रहे हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्लास होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग जो देखेंगे 25 तारीख यानी कि आज आपका जो एग्ज़ाम हिंदी का होने जा रहा है 10th के लिए, उसमें हम लोग लाइव क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे लगभग 300 प्रश्न को, जो कि सीधे आपके पेपर में या पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको यह PDF भी कैसे मिलेगा वो भी आपको बता दूंगा। ये जो क्लास अभी होने वाला है सिर्फ आपका ये प्रथम सार्वत्रिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्मिनल के लिए नहीं होगा, या आपको फाइनल एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उसमें भी यह क्वेश्चन आपको काम देगा। तो आप क्लास करिए पूरा, ठीक है, और क्लास के बीच में आपको बताया जाएगा कि कैसे इसका PDF पूरा आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्कूल जाने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना है और सुबह सुबह का यह बाइडर प्रश्न आपका होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न को। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा प्रश्न। तो प्रश्न पहला जो हमसे पूछा गया है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो राइट आंसर आपका होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक और बात आपको बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, और आपको कैसे ये पूरा PDF मिलने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपका जो है सिर्फ आपका टेस्ट लिया जा रहा है स्कूल में, लेकिन आप फाइनल 2024 में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसमें अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो यह PDF आपको काम देगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF है और मैंने खुद बनाया है, तो आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो के बीच में कहीं भी बता दूंगा, तो आप लोग बस वीडियो को क्या करो, सबसे पहले लाइक कर लो, और जो भी फ्रेंड है उनमें एक बार शेयर कर लो, क्योंकि ये लाइव क्लास है और लाइव क्लास को आप लोग जितना हो सके उनमें शेयर करो, बोलो उन सभी को ज्वाइन करें, और एग्जाम देने से पहले ये इसे देख लो और फिर एग्जाम देने जाओ। और PDF कैसे मिलेगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा, वीडियो के कहीं भी बीच में आपको बता दिया जाएगा। तो पूरा जो 300 क्वेश्चन का यह PDF है आपको आराम से मिल जाएगा। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न हो गया। 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा A यानी कि 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 3 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न पूछा गया कि आपने क्या खाया, इस वाक्य में जो क्या है या कौन सी सर्वनाम है? तो राइट आंसर होगा C यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 4 नंबर है। प्रश्न पूछा कि भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा B यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर होगा A यानी कि दधि परस उदन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। फटाफट आप लोग क्या करें, वीडियो को शेयर कर लें, लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लीजिएगा, तो और भी बेहतर रहेगा। ठीक है, प्रश्न आपसे 6 नंबर पूछा गया कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, तो इस वाक्य में जो को है या किस कारक का विभक्ति है? तो 6 का राइट आंसर होगा B यानी कि संप्रदान का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 7 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न की लोह पुरुष में कौन समास है? तो 7 का राइट आंसर C होगा यानी कि कर्मधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर पूछा गया है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा B यानी कि नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से देखिए। अगली प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 9 का राइट आंसर B होगा यानी कि सोनित। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए जल्दी जल्दी आप लोग, और आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। नेक्स्ट है कि यदि A के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो 10 का राइट आंसर B होगा यानी कि I में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर, और फटाक से आंसर में बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो 11 का राइट आंसर ए होगा, आपके दर्शन कब होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 12 नंबर प्रश्न की हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर C हो जाएगा यानी कि आपका हो जाएगा C यानी कि चोरी करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाइए। 13 का, निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है? तो 13 का राइट आंसर B हो जाएगा यानी कि हितैषी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर प्रश्न की अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो 14 का राइट आंसर C होगा यानी कि इम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 15 नंबर है। प्रश्न पूछा गया कि अत्याधि, ठीक है ना, अष्ट अध्यायी में कौन सा समास है? तो 15 का राइट आंसर ए होगा यानी कि द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा क्या जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न है आपका 16 नंबर, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 का क्या? तो हो जाएगा क्या, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जाति प्रथा का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 17 नंबर। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है
प्रश्न है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो 67 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 18 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो 18 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि दही वाली मंगम्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। प्रश्न पूछा कि कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो 19 का राइट आंसर आपका जो है ना ए हो जाएगा, यानी कि 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर है। प्रश्न है कि घनानंद की भाषा क्या है? तो 20 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया कि किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी बिल्कुल सही होगा, खोखा के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स का। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर आपके सामने है। प्रश्न पूछा जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तरम युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो 25 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि वनलता सेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर है। प्रश्न पूछा कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो 26 का राइट आंसर आपका जो है ना बिल्कुल डी होगा, यानी कि हृदय की शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है 23 नंबर। प्रश्न है कि धात्य विश्वास किस भाषा से लिया गया है, यानी अनुदित है? तो यहाँ पर होगा 23 नंबर है, तो 23 का चलिए एक बार देख लेते हैं। हमने भी क्या देखा था 26। ठीक है, चलो 26 के बाद आपका जो है ना 23 यहाँ पर बता रहा है, बट कोई ना। देखो धात्य विश्वास जो है यह किस भाषा से अनुदित है? तो यह आपका हो जाएगा कन्नड़ भाषा से। ठीक है, कन्नड़ से नहीं होगा, उड़िया भाषा से। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा 23 नंबर का। ठीक है, चलिए उड़िया होगा कि गुजराती होगा 23 का? चलो 23 जो है ना 23 का बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, देख लीजिएगा ये आपका उड़िया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 24 नंबर पूछा गया। प्रश्न पूछा गया कि दूर चट्टानों की दंडी गोद में ये जो कविता है किस पंक्ति है किस कविता से ली गई है? तो 24 का राइट आंसर होगा रेडन मारियर लिखे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 27 है कि अभिनयों ने में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना किए थे? तो 27 का राइट आंसर ये होगा, यानी कि 27। ठीक है, चलिए आपको बता दें यह जो क्लास आज का भी हो रहा है एकदम इम्पॉर्टेंट है, या आपका जो है अभी एग्जाम जो आप लोग देने जाओगे उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में फाइनल एग्जाम आप 2024 में जब देने जाओगे तो उसमें भी यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पूरा वीडियो देखो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक करो। ठीक है, लाइक करो और क्लास में बने रहो, एंड साथ में चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जो फ्रेंड है उन्हें एक बार शेयर कर लो। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो आपको जो है ये 300 PDF 300 प्रश्न का जो PDF है ये आप प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, ताकि मैं वीडियो में आपको कहीं भी नंबर दे दूंगा और बता दूंगा कैसे आपको यह PDF प्राप्त करना है, तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलिए इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, और जितना हो सके लाइक भी कर लीजिए चैनल को और शेयर भी करते जाइए अपने दोस्तों में। चलिए नेक्स्ट है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? तो 28 का राइट आंसर होगा राजस्थानी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 29 नंबर। प्रश्न पूछा कि पपाती कौन से लोग था पपाती को? तो 29 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि मैनीटाइजिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर है, और प्रश्न पूछा कि वीरेन डंगबार को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि दुष्चक्र में श्रेष्ठता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 31 नंबर है। प्रश्न पूछा कि प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो 31 का राइट आंसर बी होगा, यानी सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी सुजाता का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 33 नंबर है, और इसका आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाते चलिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाइए। प्रश्न है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? तो 33 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि पांचवी प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 34 नंबर। प्रश्न पूछा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? जो 34 का राइट आंसर ये होगा, यानी कि 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर। प्रश्न पूछा कि रही रहास किसकी रचना है? तो 35 का राइट आंसर भी होगा, यानी कि गुरु नानक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 36 नंबर है, और प्रश्न पूछा कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो 36 का राइट आंसर ये होगा, यानी कि उच्चैयत।
ठीक है, अचूयत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर आपसे पूछा, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि जो शहर को बचाने के लिए किससे बात किया जा रहा है, तो 37 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि नादिरों से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है 38 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का जो प्रवास था वह कब से कब तक चला था, तो 38 का राइट आंसर ये होगा 1893 से 1984 तक। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा, आपके सामने 39 नंबर प्रश्न पूछा कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था, कितना उम्र में मिला था। ठीक है, तो देखिए 39 का राइट आंसर जो आपका बिल्कुल ए होगा, यानी कि 27 वर्ष में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 40 नंबर है, प्रश्न आपसे क्या पूछा, प्रश्न पूछा कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो ये याद रखिए कृष्ण राधा को कहा है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 41 है कि मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी, तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि 3 संतानें थी। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, प्रश्न पूछा कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था, तो 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 43 नंबर, प्रश्न पूछा कि दिनकल को किस कृतक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि उर्वशी का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 44 नंबर है, प्रश्न पूछा कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा में है, तो 44 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि व्यक्ति चित्र का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 45 नंबर है, प्रश्न पूछा कि पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो 45 का राइट आंसर भी होगा, यानी कि 7वीं पीढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 46 नंबर है, प्रश्न पूछा कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महावरी के वक्त, यानी कि जब उनका बच्चा होने वाला था तो कितने रुपये खर्च करने के लिए दिया था अपने माँ को। ठीक है, चलिए तो 46 का राइट आंसर ये होगा, यानी कि 50 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 47 नंबर, प्रश्न पूछा कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो 47 का राइट आंसर ये होगा, यानी कि 18वीं सदी से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 48 नंबर, प्रश्न पूछा कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था, तो 48 का राइट आंसर जो है ना आपका बिल्कुल बी हो जाएगा, यानी कि 11 रुपये का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए जल्दी से, और आप लोग 49 नंबर का आंसर बतलाइए। क्वेश्चन है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र जो प्रस्तुत किया गया है, तो 49 का राइट आंसर आपका जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, सी, यानी कि यथा तत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 50 नंबर पूछा जा रहा है, और प्रश्न आपका जो है ना पूछा गया कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है, तो 50 का राइट आंसर आपका जो है ना बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी कि विचित्र और अविचित्र दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 51 नंबर पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है, तो 51 का राइट आंसर बिल्कुल आपका जो है सी हो जाएगा, यानी कि भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है 52 नंबर, और प्रश्न पूछा गया कि मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में जो है आप कौन सी संज्ञा है, सर्वनाम है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका जो है ना बी होगा, यानी कि निजवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 53 नंबर है, प्रश्न पूछा कि परिवेशन शब्द किसकी विशेषता बताता है। ठीक है, तो 53 का राइट आंसर बिल्कुल सही होगा, यानी कि विशेषण की विशेषता ही बतलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, प्रश्न पूछा कि मीरा को दंगई से बहुत घृणा है, इस वाक्य में जो है कारक की कौन सी विभक्ति होगी, तो राइट आंसर 54 का ए होगा, यानी कि कर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है 55 नंबर, और प्रश्न है भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो 55 का राइट आंसर डी होगा, यानी 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा गया, आपके सामने पूछा गया कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 56 का राइट आंसर बिल्कुल सही होगा, वी प्लस आयाम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न देखिएगा जल्दी से, और आप लोग जल्दी से क्या करिए, अगर आप लोग चैनल को ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ये बहुत गलत कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको जो है इस प्रकार से कोई फ्री में जो है 300 क्वेश्चन का PDF नहीं देने वाला है, और आपको इस तरह से कोई नहीं पढ़ाएगा। हर कोई आपको जो है क्या बोल रहा है कि वायरल पेपर हो गया, इसे पढ़ लो, इसे पढ़ लो, और आप लोग जाते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने पिछला जो क्लास SST का आपका हुआ पेपर, उसमें भी मैंने क्लास करवाया था 200 प्रश्नों का, तो सेम टू सेम उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिला था, और मुझे आशा है कि इस क्लास को कर लोगे आप लोग तो एक भी बाहर इससे प्रश्न आपका नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कम क्वेश्चन नहीं 300 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, आपका रिवीजन हो रहा है, और यही क्वेश्चन आप सही से भी पढ़ लोगे तो आपका जो 2024 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको काम देगा, और 100% बता रहा हूँ कि इसी में से उसमें भी आपको देखने
देखने को मिलेगा। तो बने रहे वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और अभी तक शेयर नहीं किया तो आप लोग क्लास में जुड़े तो शेयर कर लो जो भी फ्रेंड है, क्योंकि सुबह सुबह ही आपका क्लास चल रहा है। तो आप लोग शेयर करो जितना हो सके दम लगाकर, और आज आप लोग ताकत दिखा दो, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है कि नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधामान का राइट आंसर भी होगा निह प्लस रव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 58 नंबर। प्रश्न है कि अनजाम में कौन सा समास है? तो 58 का राइट आंसर होगा ए, यानी कि अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 59 नंबर है। जन्म मरण में कौन सा समास है? तो 59 का राइट आंसर जो है ना ए होगा, यानी कि द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है 7 नंबर। 7 नंबर है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर 60 का सी होगा, यानी कि हलंत होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बुढ़ापा। देखिए बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो 61 का राइट आंसर जो है ना बिल्कुल सही होगा सी, यानी कि अपा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द शुद्ध है? तो बिल्कुल सही होगा 62 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी, यानी कि उच्छाव, यानी कि छाह में हलंत होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 63 नंबर। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है? तो आप लोग जल्दी से आंसर बतलाओ इसका क्या होगा? तो चलो बिल्कुल सही है प्रमोकत्वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर 64 नंबर। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध वाक्य है? तो 64 का राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि फूलों की माला ला दीजिए, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न आपके सामने 35 नंबर 65 है। 65 है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे काट क्या होगा? तो 65 का राइट आंसर आपका जो है ना डी होगा, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। देखिए इसी प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, सेम यही सब आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरा क्लास को करिए और करके एग्जाम देने जाइए, ठीक है। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अगले प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानती है? तो राइट आंसर 66 का ए होगा, यानी कि कार्यकुशलता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो 67 नंबर है। प्रश्न पूछा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पार्ट में बाबा साहेब के लिए किस भाषण का संपादित अंश है, ठीक है। तो 67 का राइट आंसर जो है ना सी होगा, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा 68 नंबर है। 68 नंबर प्रश्न पूछा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी के पात्र से कही गई है, ठीक है। तो देखिए 68 का राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि सेन साहब का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 69 नंबर है। प्रश्न है कि किस के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन संचार हो चुका है? तो 69 का राइट आंसर आपका बी होगा, नीति कथा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 70 नंबर है, और प्रश्न पूछा कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो 70 का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि अनजान स्मृतियों को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 71 नंबर। नागरी लिपि के आरंभ लेख से हमें क्या मिलते हैं? तो 71 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि दक्षिणी भारत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 72 नंबर है, और प्रश्न पूछा कि बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो 72 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि 1020 ईस्वी का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 73 नंबर है। प्रश्न पूछा कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो इसका राइट आंसर 73 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, यह होगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों का व्यवहार जो है ना अच्छा नहीं था उनके प्रति, लेखक के प्रति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 74 नंबर है, और प्रश्न पूछा कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका राइट आंसर जो है ना 74 का सी होगा, यानी कि समाजवादी व्यवस्था में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, और आपका अगली प्रश्न है 75 नंबर। पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है ना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है ना बिल्कुल सही होगा 14 फरवरी 1998, ऑप्शन नंबर 1938, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्षेत्र है दिया गया है, ला मादा मोलेज दा अभिनयो किसकी कृति है? तो 76 का राइट आंसर आपका जो है ना बिल्कुल सही होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि ये हो जाएगा पिकासो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 77 नंबर, और प्रश्न आपसे क्या पूछा? प्रश्न पूछा जल्दी से देखिए। प्रश्न की रास अटरूदा का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, ठीक है। तो 77 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि 14वीं सदी तक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 78 नंबर, और प्रश्न पूछा कि मछली किस कहानी के उपसर्ग का चित्रण है? तो 78 का राइट आंसर बिल्कुल सही होगा, यानी कि निम्न मध्य वर्गीय परिवहन
बाहर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न आपके सामने 79 नंबर प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, मुहर्रम का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 80 नंबर है और प्रश्न पूछा कि महात्मा गांधी के अनुसार उद्दत और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो 80 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि अहिंसक प्रतिरोध। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 81 नंबर और प्रश्न पूछा कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 82 नंबर प्रश्न पूछा कि रसखान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? तो 82 का राइट आंसर जो है ना आपका बिल्कुल सही होगा, सी यानी कि जहांगीर का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 83 नंबर प्रश्न पूछा कवि ने प्रंजा किसे कहा है? तो 83 का राइट आंसर सी होगा, यानी बादल का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 84 है और पूछा कि प्रेमघर अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो 84 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है 85 नंबर, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना किस कवि भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है ना कवि ने किससे की गई है? तो उन्होंने किससे की है? तो 85 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि भारत माता से। ठीक है, चलिए अब चलिए अगली प्रश्न देखिएगा, 86 नंबर है कि मिट्टी की अबोर मूर्ति कौन है? तो आपका जनता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो 87 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता जो है किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो 88 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि आपका हो जाएगा दीप शिखा और ग्रामाया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 89 नंबर प्रश्न की गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि धमाके से देवी जागरण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो है ना 90 नंबर पूछा, प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न पूछा कि सृष्टि की विकास कथा का प्रथमा छल क्या है? ठीक है ना, तो 90 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि विसफलता पर उछल के आंसू। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 91 नंबर है और प्रश्न पूछा कि लौट कर आऊँगा फिर कविता, यह कविता किसके द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो 91 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 92 नंबर पूछा कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? या तो आपका राइट आंसर बी होगा, यानी कि जर्मन से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 93 नंबर और प्रश्न पूछा कि दही वाली मंगम्मा की कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, यानी लिखा गया है? तो 93 का राइट आंसर होगा, यानी कि श्रीनिवास का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 94 नंबर है प्रश्न पूछा कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो 94 का राइट आंसर ये होगा, यानी कि नंजम्मा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर पूछा गया 95 नंबर प्रश्न है कि धात्य विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो 95 का राइट आंसर ये होगा, यानी कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 96 नंबर है प्रश्न पूछा माँ कहानी किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो 96 का राइट आंसर जो है ना बिल्कुल सही होगा, यानी कि ईश्वर पाटेलिकल का। नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न पूछा कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो आपको याद रखना है हमेशा 5 संतानें थी। तो ये आपका जो है ना 5 होगा। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो ये आपका जो है ना 4 हो जाएगा, मंगू को लगाकर 5 होगा, लेकिन यहाँ पर 4 अभी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो इसका राइट आंसर भी होगा, तमिल भाषा से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 99 नंबर है पपाती की उम्र क्या थी? तो राइट आंसर होगा क्या? 12 वर्ष। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है आपके सामने क्या प्रश्न पूछा 100 नंबर है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी जो है किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो इसका राइट आंसर भी होगा, सांबर दियागा। चलिए 101 नंबर प्रश्न आपका है प्रश्न पूछा कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ये होगा प्रेमघन सर्वस्व का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 102 नंबर है मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो राइट आंसर बी होगा, धर्मवीर भारती के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 103 नंबर है प्रश्न पूछा कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर 103 का हो जाएगा क्या? तो बी। ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट जो भी अभी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं वो लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और एक बार जितना भी आपका दोस्त है फ्रेंड है जो कि क्लास 10 में पढ़ रहा है और एग्जाम देने जाएगा उनमें एक बार शेयर कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से कॉपी लिंक कर लीजिए यहाँ पर जा करके चैनल पे, यहाँ पर आपको कोना में दिख रहा है और लिंक करके कॉपी करिए फटाक से व्हाट्सएप पे जाकर शेयर कर दीजिए ताकि वो
फ्रेंड आए और सभी क्लास में जुड़े, ठीक है। और आपको जो 300 क्वेश्चन जो है ये करा रहे हैं, इसका PDF कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से शेयर करके आइए और उनको भी बोलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? तो मैंने क्या बताया जी आपको, तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी पैगंबर बख्श खां। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 104 नंबर है और प्रश्न पूछा कि दिन दुगुना चार रात चौगुना, तो मुहावरे का सही अर्थ क्या हुआ? तो बिल्कुल जो है ना ऑप्शन नंबर डी होगा, खूब उन्नति करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 105 नंबर है और प्रश्न पूछा कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जो जयचंदो है या कौन सी संज्ञा होगी? तो 105 का राइट आंसर बी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए मित्रों नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस वाक्य में जो है किस प्रकार का कारक का विभक्ति है? तो 106 का राइट आंसर बी यानी कि अधिकरण का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 107 नंबर है। प्रश्न पूछा कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? तो 107 का राइट आंसर सी होगा यानी कि नंदी नागरी लिपि। अब देखिएगा अगली प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न 108 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि महल और झोपड़ी वालों के बीच जब लड़ाई होती है अक्सर तो महल वाले जीतते हैं, तो उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद करने अपने ही खिलाफ करते हैं, तो इस पाठ का जो पंक्ति है किस कहानी से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए 108 का राइट आंसर जो है ना बिल्कुल सही होगा आप लोगों का, विष के दांत, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो, तो इसी प्रकार से आप लोग कमेंट भी करो ताकि आपका जो है अच्छा एग्जाम जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध वाक्य है? तो 109 का राइट आंसर डी यानी कि मेला में मिठाइयाँ बिकती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 110 नंबर है। प्रश्न है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 110 का राइट आंसर जो है ना सी होगा, नीलारा साहित्य की साधना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 111 नंबर है। प्रश्न पूछा कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित है? तो ये आपको याद रखना है कन्नड़ भाषा से, 111 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया 112 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में जो मनुष्य को क्या कहा, किससे बचाने के लिए बात की जा रही है? तो मनुष्य पेड़ को बचाने के लिए बात की जा रही है, तो किन से? तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, जंगल हो जाने से, ठीक है। 12 का राइट आंसर डी। चलिए अगली प्रश्न आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 113 नंबर है। प्रश्न पूछा कि बल्ली अम्बाल किस गांव से आती थी? तो इसका राइट आंसर जो है ना बिल्कुल डी होगा यानी कि मुन्नादी पट्टी, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न आपके सामने है काफ़ी इंपॉर्टेंट, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो ये आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, गुजराती होगा। क्या माँ कहानी गुजराती है, तमिल है, उड़िया है। चलिए 114 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए, ये आपका जो है बताने का काम है, ठीक है। 114 नंबर का आप लोग बताइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है 115 नंबर और प्रश्न है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? ठीक है, तो 115 का राइट आंसर भी होगा यानी कि आलस का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 116 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द जो है शुद्ध है? तो 116 का राइट आंसर बी होगा यानी कि मुरहुट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 117 नंबर। प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो इसका राइट आंसर बी होगा 7,500 का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 18 नंबर है और प्रश्न पूछा कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो 118 नंबर का बिल्कुल सही होगा। आप लोगों का क्या बता रहे हो आप लोग? चलो डी ना, बिल्कुल सही है, गोस्वामी विट्ठलनाथ। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा और जल्दी से आंसर बतलाइए। प्रश्न है कि सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर जो है ना सी होगा यानी कि कैलाश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 120 नंबर है। प्रश्न है कि दिनकर किस कार्य के प्रमुख कवि हैं? तो 120 का राइट आंसर जो है बिल्कुल सही होगा, सी यानी कि छायावाद का। अब बतला दीजिए आप लोग कि दिनकर जो है किस जिला, बिहार के किस जिला से है? ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। दिनकर जी जो है बिहार के किस जिला से और किस जिला के निवासी थे, आप लोग बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो 121 का राइट आंसर होगा, माँ की मार के कारण। चलिए फटाफट हम लोग क्लास को बढ़ते हैं आगे क्लास में, ठीक है। देखिए गंध जहाँ होगी वो गंध जहाँ होगी वहीं भरी घास की होगी, ठीक है। तो जैसे कि पूछा गंध जहाँ होगी ही भरी घास की, तो इस कविता में पंक्ति जो है किसका पंक्ति है? तो 122 का ऑप्शन बी जीवनानंद दास का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 123 नंबर है और प्रश्न पूछा कि पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो 123 का राइट आंसर चलिए
122 के बाद जो है आखिरी प्रोग्राम उन्होंने कहाँ किया था, ठीक है। 123 लिखना ही हम भूल गए क्या। चलिए 123 नंबर का ये जो आपका होगा ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, शायद ये आपका जो है ना जौनपुर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न आपके सामने 125 है। अव्ययीभाव समास क्या है, तो 125 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी कि प्रथम पद का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है, तो देखिएगा वाहिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा 127 नंबर, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो 127 का राइट आंसर होगा ए यानी सी, यानी कि सुजाता का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, प्रश्न आपके सामने है कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी और साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किसका है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि धात्य विश्वास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है 129 नंबर, प्रश्न पूछा मंगू को अस्पताल किसकी उपमा, मंगू को अस्पताल को मंगू को माँ की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है, तो गौशाला का, ठीक है। ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता है, तो राइट आंसर जो है ना ए होगा, यानी कि मालिक कहकर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, प्रश्न पूछा कि यदि विसर्ग के बाद चौछ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, तो राइट आंसर सी होगा, यानी कि स्वहलंत में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, लिखावट जो है ना, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, तो लिखावट में राइट आंसर होगा क्या, सी, यानी कि आवत, ठीक है। चलिए यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो जल्दी जल्दी आप लोग देखते रहिए पूरी वीडियो को। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या पूछा आपसे, प्रश्न पूछा किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, तो किनके बिना नहीं होगा, गुरु ज्ञान के बिना, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न आप लोग देखिएगा, क्या पूछा आपसे, क्या पूछा कि दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर्लभ पूछा, तो राइट आंसर बी, यानी कि हलंत होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछ रहा है, प्रश्न है कि आंद्रे, ठीक है, आंद्रे बड़ेता रेवनोसॉ और पाल एलुहार ने अभिनयों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना किया, यानी लिखा है, तो देखो राइट आंसर 135 का सी, यानी कि 30 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है 136 नंबर, प्रश्न की पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहों को क्या कहते हैं, ठीक है, तो 36 का राइट आंसर आपका होगा, यानी कि मूसा। चलिए अगली प्रश्न आप लोग देखिए 137 नंबर, ठीक है, प्रश्न की यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में जो यह है ना, यह कौन से संज्ञा क्या है, ठीक है। चलो क्या होगा 137 का राइट आंसर बी, सर्वनामिक विशेषण। चलो अगली प्रश्न आपके सामने है 138 नंबर, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह किस पंक्ति से लिया गया है, तो 138 का राइट आंसर ये होगा, यानी कि शिक्षा और संस्कृति से। नेक्स्ट प्रश्न 139 है, शयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट आंसर डी होगा, यानी कि से प्लस अन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 140 है, प्रश्न क्या पूछा आपसे, प्रश्न पूछा पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि छिंदवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा 141 नंबर, प्रश्न है कि पुराने का मोह समय वांछनीय ही नहीं होती, या किस लेखक का पंक्ति है, तो 141 का राइट आंसर सी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मछली के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि विनोद कुमार शुक्र का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 143 नंबर है, और प्रश्न पूछा कि खालिश बेचैनी किसकी है, तो 143 का राइट आंसर ये होगा, यानी कि खरगोश का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 144 नंबर है, और प्रश्न पूछा कि वर्तमान काल में कितने प्रकार वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा, यानी 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 145 नंबर, प्रश्न पूछा कि यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने जो है यह कौन सा सर्वनाम है, तो 145 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 146 नंबर है, प्रश्न पूछा कि मछली को लेकर कौन भाग गया था, तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि संतु लेकर भाग गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 147 है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, तो राइट आंसर जो है ना बिल्कुल सी होगा बी, यानी कि तत्पुरुष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 148 नंबर है, और प्रश्न पूछा कि हिरोशिमा पार्ट में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि परमाणु बम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 149 नंबर है, प्रश्न पूछा जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि श्रमिक विभाजन का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 150 नंबर, प्रश्न है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की जो है होर लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी कि दही वाली मंगम्मा का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 151 नंबर है, प्रश्न है कि सब पुराने अच्छे
नहीं होते या सब नए खराब नहीं होते, या किसकी युक्ति है? तो 151 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि कालिदास का। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिए। प्रश्न आपका है कि लक्ष्मी किस कहानी का केंद्रीय पात्र है? तो 152 का राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि धात्विक विश्वास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 153 नंबर प्रश्न की गुणवाचक विशेषण इनमें क्या है? तो 153 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि अच्छा। ठीक है, चलिए आप लोग एक काम करिए, जल्दी से क्या करना है, ठीक है, बता रहे हैं आपको। फटाफट आप लोग एक काम कर लीजिएगा। एक मैं आपको कूपन दे रहा हूँ, जैसे कि आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग जो है इसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, देखो मैं जो लिख रहा हूँ उसको देख लीजिए और ध्यानपूर्वक। M और SC, ठीक है ना, और साथ में आपका 10 MSC 10, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्या करिएगा, कोड आपको दिया जाएगा, ठीक है, ये कोड आपका होगा। इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है 696, ठीक है ना, 98 095। इस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है इस कोड के साथ में। कोड लिख करके या स्क्रीनशॉट ले करके आपको इस नंबर पे सेंड कर देना है और बोलना है कि सर मुझे जो है ना जो 300 क्वेश्चन वाला PDF है वो हिंदी का दे दीजिए, तो फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोड के साथ आप लोग मैसेज करना क्या है, MSC 10। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न आपके सामने है 154 नंबर, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो 154 का राइट आंसर डी होगा, क्या होगा, वागपति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 155 नंबर प्रश्न है कि सर्दियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पान इठलाती, या पंक्ति किसकी है? तो 155 का राइट आंसर बिल्कुल सही होगा, ए यानी कि दिनकर की। ठीक है, तो दिनकर मैंने आपको पूछा था कहाँ का है, तो बेगूसराय का। ठीक है, बेगूसराय का वो निवासी था, ये याद कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन या पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। आपसे अगली प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर डी होगा, 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 57 नंबर है, 157 की अशुद्ध शब्द क्या है? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, श्रृंगार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न पूछा कि मैक्स मुरल ने डैश डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो क्या होगा? तो बिल्कुल सही होगा डी, यानी कि लगभग 18 साल की उम्र में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 159 नंबर प्रश्न की फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका जो है ना बिल्कुल सही होगा, क्या होगा, चलो फटाफट बताओ, अभी नहीं होगा ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 160 नंबर प्रश्न की जित जित में मैं नहीं रहता हूँ यह पाठ की विधा क्या है? तो 160 का राइट आंसर ये होगा, यानी कि साक्षात्कार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 161 नंबर है, प्रश्न पूछा कि रोडांट मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता क्या है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि हिरोशिमा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 162 नंबर प्रश्न है कि और धर्म में कौन सा अपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर आपका जो है ना बिल्कुल सही होगा, ए यानी कि ओ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 168 नंबर प्रश्न है कि साहित्य के निर्माण की में प्रतिभागी मनुष्यों की क्या भूमिका है, कैसी भूमिका है? तो इसका राइट आंसर आपका जो है ना बिल्कुल 163 नंबर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो 163 नहीं 168 है ना, चलो 168 का राइट आंसर वी होगा, यानी कि निर्णायक। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा कि रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा जुआरी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा शुद्ध वाक्य जल्दी से बतलाइए, शुद्ध वाक्य क्या है? तो बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रोटी ताजी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या क्या पूछ रहा है आपसे, पूछा जा रहा है कि लेखक के घर मछली कौन खाता था? तो 171 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि पिता खाता था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा 172 नंबर प्रश्न पूछा कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा 173 नंबर है और प्रश्न पूछा मेरे बिना तुम प्रभु या किस पाठ से लिया गया है? तो बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, यानी कि रेनन मारिया लिक्की के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आपके सामने 174 नंबर है और प्रश्न आपसे पूछा कि तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या नहीं है? तो ये राइट आंसर डी होगा, यानी कि चौराहा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके सामने है 175 नंबर प्रश्न पूछा कि अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान है? तो 175 का राइट आंसर ये होगा, यानी कि पूर्व होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए क्या है, प्रश्न क्या पूछा आपसे, पूछा कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल होगा जाति प्रथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए शुद्ध शब्द क्या है? तो 177 का राइट आंसर ये होगा, यानी कि अभिलाषा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके सामने है जो प्रश्न आपसे पूछा कि घनानंद कवि है किसके? तो राइट आंसर बिल्कुल आपका जो है क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट अभी जुड़े हो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऋतु मुक्त। ठीक है, चलिए जो भी बच्चे भी क्लास में वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर नहीं किए, और हो सके तो आप लोग शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। ठीक है, क्योंकि इसमें भी लगभग जो है 100+ और क्वेश्चन हम अभी करवाएंगे आपको। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न क्या है, प्रश्न आपसे क्या पूछा कि जन्म से ही पागल कौन थे? तो आपका हो जाएगा मंगू। ठीक है ना, जन्म से ही पागल
पागल थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिएगा क्या है, 180 नंबर है और प्रश्न पूछा आपसे कि लेखक को मछली खाने के लिए कौन मना किया था, तो इसका राइट आंसर आपका जो है ना बिल्कुल सही होगा बी, यानी कि माँ ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 181 नंबर। प्रश्न आपसे क्या पूछा कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, तो क्या होगा, तो बिल्कुल सही है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9.5 साल का। चलिए अगली प्रश्न आपके सामने 182 नंबर है और प्रश्न पूछा कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांति किसे कहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि मैक्स मुरल को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 183 नंबर है और प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा जो है यह किस पाठ के लेखक है। ठीक है, इसकी दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है ना, क्या आप लोग देखिए तो हाँ, चलिए बिल्कुल सही है। अब देखिए 184 नंबर आपसे पूछा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 185 नंबर। प्रश्न पूछा कि कविता नहीं है, कविता में क्या नहीं है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, लौट कर फिर आऊँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो आप लोग और जल्दी से बताओ। देखो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बेगूसराय में होगा। ठीक है, चलो अगली प्रश्न आप लोग देखना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, चलो मैंने क्या बताया जी, इनका रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिला में हुआ, बिल्कुल बेगूसराय में हुआ है। अगली प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, यानी कि परिवेशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा 188, तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा, बी होगा, यानी कि महादेवी वर्मा ने। चलिए अगली प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न से पूछा कि निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, यानी वाह। ठीक है, चलो अगली प्रश्न आपके सामने क्या पूछा क्या प्रश्न पूछा कि दिनकर सिंह का रचित पाठ क्या है इनमें से। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जो है ना बिल्कुल सही होगा, 180 का ऑप्शन नंबर बी, यानी जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए फिर आ गए 181 नंबर। द्वंद्व समास क्या है, तो द्वंद्व समास आपका जो है ना ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दिनदार। ठीक है, चलो अगले प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, देखो प्रश्न पूछा कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि तेल का। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 183 नंबर। प्रश्न है कि सहर पाद की कृति क्या है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि दोहा कोश का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 189 नंबर है। प्रश्न पूछा कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको जो है 189 नंबर है। क्या देख लेते क्या आया जी, चलो 183 के बाद 89 है। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 89 का राइट आंसर ए होगा, यानी मदन ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा कि जारशाही डैश डैश स्थिति है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा, यानी कि सोवियत रूस। ठीक है, चलो अगली प्रश्न आपके सामने क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, तो राइट आंसर डी होगा, यानी कि मछली मांगना चाहता था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 192। मंगू जन्म से क्या थी, तो पागल थी। ठीक है, चलो अगली प्रश्न आप लोग देखिए और फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए। 193 नंबर है। प्रश्न है कि बिरजू महाराज खुद को किसका सरगिर्द मानते थे, सारगिर्द। ठीक है, तो क्या होगा, चलो बिल्कुल सही है, भाई मानते थे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, भाई मानते थे, सॉरी 193 का पिता मानते थे। ठीक है, चलो अगली प्रश्न क्या है, अगली प्रश्न है कि जातिवाचक का उदाहरण कौन नहीं है इनमें से। ठीक है, तो चलो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या प्रश्न पूछा कि सुशील वादों में शाह किसकी उपाधि है। ठीक है, तो 195 का राइट आंसर जो ना ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी कि शहनाई का। चलो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट बताओ कि कर्मधारय समास नहीं है, तो 196 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, चौवन्नी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका है ये पूछा कविता नहीं है, ये बार प्रश्न आ रहा है, समझो ये पूछ देगा आपसे, तो आ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अगली प्रश्न आपसे क्या प्रश्न पूछा कि बताइए विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे परिविशेषण। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न देखिए 199 नंबर है और प्रश्न आपसे क्या पूछा, संधि के भेद कितने हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ आप लोग, तो बिल्कुल सही है, संधि के भेद 5 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 200 नंबर है। प्रश्न पूछा बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर जो है ना यह था कहाँ का, नेपाल का रहने वाला। ठीक है, चलो अगली प्रश्न आपके सामने क्या पूछा 201 नंबर, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर डी, 1912 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 202 नंबर प्रश्न है और प्रश्न आपसे पूछा कि परिणामवाचक विशेषण क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा 103 नंबर 203 नंबर, धात्य विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि लक्ष्मी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने
देखिएगा क्या पूछा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचित पाठ इनमें से क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका जो है ना बिल्कुल सही होगा ए, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 200 नंबर है, 205 नंबर, ठीक है। अभिनयो किस देश में है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही होगा बी, यानी कि फ्रांस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, 206 नंबर, पूछा कि ज्योतिर्मया का उदाहरण क्या है, ठीक है। तो ज्योतिर्मया का उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है ना बिल्कुल सही होगा सी, यानी कि विसर्ग संधि। चलिए फटाफट से आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो भी फ्रेंड उनमें शेयर कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर लीजिए, ठीक है साथियों। एक बार आप लोग क्या करें, जो भी आपका फ्रेंड है उनमें एक बार शेयर कर लीजिए। अभी भी 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, लगभग 100 से कुछ कम और क्वेश्चन है, तो उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा, एग्जाम में जाने से पहले इसको तैयारी कर लो, ठीक है। चलो 200 नंबर 207 है कि जहाँ दोनों पर प्रधान हो वहाँ डैश डैश समास होता है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है डी, यानी कि द्वंद्व होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 200 नंबर प्रश्न पूछा कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर होगा विदा प्लस आल है, ठीक है। चलो अगली प्रश्न आपके सामने 209 नंबर है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश डैश स्थान पर गिराया गया था, तो राइट आंसर ये होगा नहीं जापान में, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आप देखो, आप लोग प्रश्न पूछा 210 नंबर, नाखून किसका प्रतीक है, तो पांचवी वृत्ति का, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखो क्या पूछा आपसे, प्रश्न पूछा कि सेन साहब की कार की कीमत क्या थी, तो 7,500 ये लगभग आपका होगा, ठीक है। चलो अगली प्रश्न आपके सामने है, विश्व के दांत की कविता की क्या विधा है, तो 212 का राइट आंसर आपका ये होगा, यानी कि निबंध, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा क्या आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग देखिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा आपसे क्या है, 213 नंबर, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में क्या है, तो देखो राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का, बिल्कुल सही है बी, यानी कि धात्य विश्वास। चलिए अगली प्रश्न आप लोग देखिए, अगले प्रश्न आपके सामने है क्या है, प्रश्न पूछा कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी वेदांत दर्शन से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने 215 नंबर है, प्रश्न पूछा कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था, तो राइट आंसर डी, यानी कि कलकत्ता में करता था, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, प्रश्न पूछा कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि निश्चयवाचक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न आपसे क्या पूछा कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही होगा कथक नृत्य से। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो दिल बहादुर, ठीक है ना। चलिए अगली प्रश्न आप लोग देखिए जल्दी जल्दी, और फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाइए, ठीक है। प्रश्न है कि राम नाम बिना बिरते जागे जन्म, यह पंक्ति किससे ली गई है, तो गुरु नानक से होगा ना क्या। चलो देख लो, तो 219 का बिल्कुल सही है। देखो 220 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न है कि कर्मधारय समास क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि चंद्रमुख होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा, पूछा कि कहानी इनमें से क्या है, ठीक है, तो कहानी क्या है, तो राइट आंसर भी होगा, यानी बहादुर कहानी है। चलो अगले प्रश्न आपके सामने क्या है, 222 नंबर, प्रश्न है कि नागली लिपि के लेखक कौन है, तो राइट आंसर जो है ना बिल्कुल सही होगा बी, यानी कि गुणाकाल मूर्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 223 नंबर है, प्रश्न पूछा कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, अज्ञेय का क्या पूरा नाम होगा, तो बादशाह यान अज्ञेय ही ना होगा, बिल्कुल सही होगा आप लोगों का बी, ठीक है। चलो 223 से क्या, तो नहीं ये नहीं होगा जी, होगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह यान अज्ञेय, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने, प्रश्न पूछा कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था, तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। चलो बिल्कुल शहनाई से। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप लोग, देखो प्रश्न क्या पूछा 225 नंबर, पपाती किस कहानी की पढ़ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है ना बिल्कुल सही होगा बी, यानी नगल कहानी से। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा, प्रश्न आपसे क्या पूछा, देखिए प्रश्न है कि इबादत का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, यानी कि उपासना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो आप लोग, 227 नंबर है, प्रश्न पूछा कि सेन साहब की माँ का आंखों का तारा कौन था, तो 227 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि खोखा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो 228 नंबर है, प्रश्न पूछा कि हिंदी लिखी जाती है, ठीक है ना, तो देवनागरी लिपि में, ठीक है, बिल्कुल सही होगा देवनागरी लिपि, क्या बिल्कुल सही है, चलो एकदम सही है। अब देखो अगली प्रश्न क्या है, पूछा गया शुद्ध वाक्य इनमें से क्या है, तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर बी, रोटी ताजी है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप लोग 230 नंबर, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है, तो राइट आंसर होगा यानी कि सावरदैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, और फटाक से आंसर आप लोग बताते चलिए मेरे साथ, ठीक है। चलो बताइए, मोटर को कोई खतरा हो सकता था डैश डैश किससे, तो खोखा से हो सकता था, ठीक है। चलो बिल्कुल सही है। अब देखो अगली प्रश्न है आपका 232 नंबर, प्रश्न है कि क्या पूछा है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है, क्या कहा है, तो बिल्कुल सही है 232 का राइट आंसर ए, यानी कि नंदी नागरी। चलो अगली प्रश्न आप लोग देखो, चलो अगली प्रश्न बताओ कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, अभी कुछ देर पहले आपने कमेंट बॉक्स में बताया था, तो बिल्कुल सही 1891 ईस्वी में, ठीक है। चलो अगले प्रश्न क्या पूछा आपसे, सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, चलो बिल्कुल सही है 6 प्रकार का होता है। अगली प्रश्न आपके सामने
अगली प्रश्न है कि गुणवान शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि वान शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। 236 है, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद कौन नहीं है, तो 36 है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगली प्रश्न है, प्रश्न आपसे क्या पूछा, प्रश्न पूछा कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात क्या है, तो इसका राइट आंसर डी यानी अज्ञेय ने किया था। ठीक है, चलो 238 है, प्रश्न आपसे क्या पूछा कि 12वीं सदी के साधक के केरल शासकों के सिक्कों पर बीड़ के रस जैसे लिपि में अंकित है, ये क्या है, तो चलो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा यानी देवनागरी लिपि। अगली प्रश्न देखिए अगली प्रश्न आप लोग जल्दी से और कमेंट बॉक्स में बताइए, लेखक के पिता कितनी मछलियां खरीदी थी, क्या होगा 239 का राइट आंसर सी यानी 3। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आप लोग देख लीजिए। 240 नंबर है, प्रश्न आपसे पूछा कि अनुज शब्द में उपसर्ग क्या है, तो 240 का राइट आंसर जो ना बिल्कुल सही होगा यानी बी यानी अनु। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके सामने, और प्रश्न है कि राम नाम बिना बिटू जागी जन्मा यह पद किसकी आलोचना कर रही है, तो राइट आंसर क्या होगा, राम भगवान का। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके सामने 242 नंबर, प्रश्न है कि धावक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो सकता है, जल्दी से बतलाइए। ठीक है, चलो बिल्कुल सही होगा आप लोगों का धाव प्लस यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा फटाक से। देखिए अगली प्रश्न आपके सामने क्या पूछा कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा यानी कि नंदी नागरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 244 नंबर, प्रश्न है कि किसके हुकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, तो इसका राइट आंसर डी यानी कि जनता का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या प्रश्न आपके सामने है कि गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 245 का राइट आंसर डी यानी गण प्लस इस होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आपके सामने क्या है, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है, तो इसका राइट आंसर बी यानी मित्रता का। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, 10वीं और 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार का संबंध के बारे में बताया है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा यानी कि क्या हो जाएगा, पन्नावत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है, 248 नंबर है, प्रश्न है कि मछली जो है पानी में रहती है, इस वाक्य में जो है ना किस प्रकार के कारक का विभक्ति होगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा यानी अधिकरण का। ठीक है, चलिए 249 नंबर का है, बिरजू महाराज ने मुठलियाँ किससे सीखी है, तो इसका राइट आंसर भी होगा यानी बापू जी से। चलिए अगले प्रश्न आप लोग जल्दी से देखिए और बताइए, गांधी जी के अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा क्या है, तो ये आपको मैंने बताया कि हृदय की शिक्षा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए, रसखान ने चोर किसे कहा है, तो इसका राइट आंसर जो है ना आपका बिल्कुल सही होगा ए यानी कि कृष्ण। देखिए आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला जो है बजने लगा है, तो आप लोग एक काम करो, आपको कुछ नहीं करना हो रहा है, तो आप लोग फ्री में आपका रुपया तो लग नहीं रहा है, तो क्या करो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतना मेहनत में कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा तो कर सकते हो ना, और वीडियो को लाइक कर दो एक बार। ठीक है, उससे क्या कि मुझे मोटिवेट मिलेगा, और मैं आपको जो है आज हिंदी का हो रहा है, ठीक है, और मैंने SST का भी करवाया, फिर आपका जो मैथ का होगा, साइंस, सोशल साइंस जो भी होगा सब का मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है ना, सबका करवा दूंगा, तो आप लोग क्या करोगे, इसी प्रकार से आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिले क्लास करवाने में। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, और उनको भी बोलो कि आप लोग भी सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, रसखान ने चोर किसे कहा है। ठीक है ना, 251 नंबर है, तो राइट आंसर ये होगा यानी कृष्ण को। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके सामने है 252 नंबर, प्रश्न है कि न्याय में कौन सा समास होगा, तो राइट आंसर आपका जो है ना 252 है, ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि तत्पुरुष का। अब देखिए अगली प्रश्न आपके सामने 253 नंबर है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात करने वालों के लिए होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो राइट आंसर भी होगा नहीं उत्तम पुरुष का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, प्रश्न पूछा कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर मिलता है, तो राइट आंसर ए होगा यानी कि क। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके सामने 255 नंबर है कि लेखक कितने वर्ष पहले अपने अभिनयों को जो है वो क्या लिखा गया है, लेखक कितने वर्ष पहली बार जो है अभिनयों पर गए थे, अभिनयों पर कितना वर्ष के थे तो गए थे, तो राइट आंसर सी होगा 10 वर्ष का। ठीक है, चलो अगली प्रश्न देखो 256 नंबर है, प्रश्न पूछा कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, तो राइट आंसर सी होगा यानी समाजवादी में। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है, आपके सामने 257 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी गरीबी। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके सामने 258
58 नंबर, दर्शन में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा यानी प्रा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके सामने 259 नंबर, प्रश्न की कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है, तो राइट आंसर आपका जो है सी होगा यानी कि बंगाल। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके सामने 260 नंबर है, ईश्वर पाटेलिकर किस भाषा के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बिल्कुल सही होगा सी यानी कि गुजरात। चलिए अगली प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 261 नंबर है, प्रश्न की मंगम्मा क्या बेचती थी, मंगम्मा दही बेचती थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 262 नंबर है कि संतु अचानक क्या लेकर भाग गया था, तो राइट आंसर ये होगा यानी कि मछली। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके सामने 263 नंबर है, प्रश्न पूछा गया है कि कभी बुरा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था, तो आपको याद रखना है कहाँ पर होगा, 263 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि घर के दरवाजे पर। चलिए अगली प्रश्न आपके सामने है 264 नंबर, प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा डी यानी कि वहाँ केवल 2 लोग थे। अगली प्रश्न आपके सामने है किसे खोकर ईश्वर अपना व्यर्थ खो बैठे, तो इसका राइट आंसर आपका जो है ना सी होगा यानी भक्ति। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके सामने 266 नंबर है, प्रश्न बोला कि बिस्मिल्लाह खा दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा यानी कि सच्चे सुर की नेमत की। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न 267 नंबर, दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, यानी कि दिल बहादुर आपका कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, बताइए आप लोग, बताइए जल्दी से। चलिए बिल्कुल होगा नेपाल का। अगली प्रश्न आपके सामने 268 नंबर क्या पूछा, प्रश्न पूछा कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत और सीधा और सरल मार्ग माना है, तो प्रेम मार्ग को। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न देखिए आपके सामने 269 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इसका राइट आंसर जो है ना सी होगा यानी कि प्रशंसा। अगली प्रश्न आप लोग देखिए, अगली प्रश्न आपके सामने पूछा कि भूतकाल के कितने भेद हैं, तो इसका राइट आंसर आपका जो है ना बी होगा यानी कि 6 भेद होते हैं। अगली प्रश्न आपके सामने 271 नंबर है, और प्रश्न पूछा कि पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका जो है ना ए होगा, डी होगा यानी मदुरै। ठीक है, मदुरै होगा क्या, 271 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके सामने है 272 नंबर, प्रश्न पूछा कि स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा को बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो 272 का राइट आंसर सी होगा यानी हिंदी का। चलिए अगली प्रश्न आपके सामने 273 नंबर है, प्रश्न पूछा कि श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि गणेश जी को प्रणाम करना, गणेश जी को प्रणाम नहीं करना, कार्य को प्रारंभ करना। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए अगली प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, प्रश्न पूछा कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है ना कहाँ पर किस परिवार में हुआ था, तो क्या होगा, दलित परिवार में होगा, दलित परिवार। ठीक है, चलो अगली प्रश्न आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए तमिल। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके सामने 276 नंबर, प्रश्न पूछा कि होनहार में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, हार होगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न पूछा 277 नंबर, प्रश्न की भारत माता कहाँ निवास करती है, तो इसका राइट आंसर 277 का ऑप्शन नंबर सी होगा यानी गाँव में। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके सामने 278 नंबर है, प्रश्न पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। ठीक है, चलो अगली इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा यानी प्रेम को। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए पूछा सीता के कितने बेटे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 बेटे हैं। चलिए अगली प्रश्न है 280 नंबर, प्रश्न पूछा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को अधिक पहलू खतरनाक माना है। ठीक है, तो क्या होगा, चलो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी जाति प्रथा को। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 281 नंबर, प्रश्न पूछा जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चलो बिल्कुल है, उसे हम लोग विशेषण कहेंगे। अगली प्रश्न आपके सामने है, और प्रश्न आपसे क्या पूछा, प्रश्न पूछा कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है। ठीक है, तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मानव की। चलिए अगली प्रश्न देखिए, और सभी साथियों आप लोग वीडियो को भी लाइक करिए और शेयर करिए जम करते और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए अगली प्रश्न है कि मंगू को कहाँ भर्ती करने की सलाह देते हैं। ठीक है, तो कहाँ होगा, तो अस्पताल में। ठीक है, चलिए अस्पताल होगा क्या, कारागार में होगा, कारागार होगा क्या, देख लेते हैं। चलो डी बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है आप लोगों का, अस्पताल। अगली प्रश्न देखो, अगली प्रश्न पूछा आपसे क्या, प्रश्न पूछा कि गंगा पवित्र है, इस वाक्य में गंगा क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा यानी व्यक्तिवाचक। चलिए अगली प्रश्न देखिए, प्रश्न आपसे 285 नंबर पूछा कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी को 10वीं और 13वीं कराई थी, तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा यानी कि आपका 2। ठीक है, चलो अगली प्रश्न 286 नंबर है कि दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है,
हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो। चलो श्रीनिवास होगा। चलो अगली प्रश्न देखो सभी साथियों, देखो प्रश्न क्या है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था, तो राइट आंसर सी होगा, इंजीनियर बनाना चाहता था। चलो अगली प्रश्न आपके सामने 288 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है, तो क्या हो सकता है 288 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि मक्खी की। ठीक है, चलो अगली प्रश्न आपके सामने है 289 नंबर, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, कहाँ करता था, तो ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता में करता था। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके सामने 290 नंबर है, 290 नंबर। चलो हम कहाँ पहुँच गए, 290 नंबर के पास चलेंगे। 290, चलिए 290 क्या है, 290 क्या बोला था आपसे, 290 पूछा कि दशानन में जो है कौन सा समास है, तो राइट आंसर बी होगा यानी बहुब्रीहि। अगली प्रश्न आपके सामने पूछा 291 नंबर प्रश्न पूछा कि शुद्ध वाक्य क्या है, तो राइट आंसर सी होगा, राम ने पुस्तक खरीदी। चलिए अगली प्रश्न आपके सामने 292, नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर सी होगा यानी कि गुणाकाल मूल्य। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, प्रश्न पूछा कि बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो दिल बहादुर। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, 294 नंबर प्रश्न पूछा कि परिणामवाचक का विशेषण क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा यानी कि थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, प्रश्न पूछा कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, तो राइट आंसर सी होगा यानी कि जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं। चलो 296 की मछली लेकर कौन भागा था, तो संतोना भागा था। चलो बिल्कुल सही है 296 का। चलो अगली प्रश्न आपके सामने क्या है, प्रश्न 297 की हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो यह होगा देवनागरी लिपि, यही ना होगा क्या, आप लोग एक बार बता दो तो। चलो क्या होगा 298 का, बिल्कुल सही है। चलो अगली प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, तो शंभू महाराज था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आपके सामने क्या पूछा जा रहा है जाट शाही कहाँ थी। ठीक है, तो ये था रूस में होगा। चलिए अगली प्रश्न आपके सामने प्रश्न पूछा कि दोहा कोश की किसकी रचना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि क्या हो जाएगा, सरहद पार की। ठीक है, तो दोस्तों मैंने टोटल आपको 300 प्रश्न बता दिया है, आपको एक काम करना है पूरा, आपको तो मैंने अभी करा ही दिया है, आपको एग्जाम में जाना है और इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा देखने को। आपको पता है ना टोटल जो आपका अभी एग्जाम हो रहा है फर्स्ट टर्मिनल का, उसमें आपको टोटल 60 पूछा जा रहा है और उसमें से आपको 50 बनाना है, तो 50 जो है इससे बाहर नहीं रहेगा। देखो 50 मुझे लगता है 50 में 50 आप मार पाओगे अगर आप सही से वीडियो देखो, याद करके जाओगे। अगर नहीं भी याद होता है फिर भी अभी वीडियो आप लोग देखे हो सुबह तो 35 तो आराम से सही करोगे। ठीक है, तो आराम से जाइए एग्जाम दीजिए। और आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोड मैंने आपको दिया था, कोड अभी यहाँ नहीं बताऊँगा, वीडियो के बीच में मैंने बताया था, तो शुरुआत से आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आपको नंबर बता देता हूँ, कोड के साथ में आप लोग इस नंबर पर मैसेज करिएगा 696 ठीक है, 696 इस पर मैसेज करिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा और इसका PDF भी आपको 300 प्रश्न का दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग जाते जाते जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली क्लास जो आपका जो अगला एग्जाम होने वाला है उसका भी तैयारी यहाँ पर करवाया जाएगा। इसी प्रकार से क्लास लिया जाएगा और इसका क्लास जो टाइमिंग आपका रहने वाला है आपका लगभग 6 बजे शाम में लाने वाला है। ठीक है, कल जो है आपका आज ही शाम में आपका 6 बजे रहने वाला है। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फ्रेंड है उन्हें भी बता दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जाते जाते वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्लास कैसा लगा आपको। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।